Hello everyone, welcome to today's lecture. So today we are going to study about state. So state क्या होती है बेसिकली, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या होती है स्पेशली डिफाइंड होती है। इसकी अपनी एक टेरिटरी होती है, इसके अंदर एक प्रॉपर गवर्नमेंट काम करती है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसके पास अपनी खुद की एक सॉवरेनिटी यानी कि इंडिपेंडेंस होता है। इसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने लोगों के लिए डिसीजंस ले सके और इसकी प्रॉपर एक डिफाइंड टेरिटरी होती है। अगर हम स्टेट के बारे में और समझे तो state is a politically organized body of a people inhabiting a defined territory and having a sovereign गवर्नमेंट, यानी कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ अपने इलेक्टेड जिसने उसको इलेक्ट किया है सिर्फ वो उसकी बात मानेगी। नेक्स्ट आता है, अगर हम की एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात करें, सो की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की बात करें जो कि 1933 में आया था, उसने स्टेट के कुछ 3-4 मेन एलिमेंट्स बताए हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स बताए हैं? 4। सबसे पहला है एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी यानी कि उसकी प्रॉपर एक इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए वर्ल्ड में। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ, अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं दैट मीन्स ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं ये क्या है, ये एक स्टेट है। अगर हम एक एक एलिमेंट्स को डिटेल में समझें, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास पॉपुलेशन। पीपल जो कि रहते हैं एक स्टेट के अंदर वो इसका सबसे बेसिक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। देयर इज़ नो फिक्स नंबर रिक्वायर्ड कि भाई 10,000 होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए तो ही स्टेट मानी जाएगी। कोई फिक्स नंबर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। बहुत छोटी स्टेट, बहुत थोड़ी पॉपुलेशन वाली भी स्टेट है वर्ल्ड में और बहुत लार्ज पॉपुलेशन वाली भी स्टेट है वर्ल्ड में। स्मॉल की बात करें सो मोनाको की कितनी स्मॉल पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट है जिसकी अपनी सरकार है, अपनी टेरिटरी है और अपने लोग हैं। लेकिन वहीं हम बात करें इंडिया की कितनी लार्ज पॉपुलेशन है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली पॉपुलेटेड एरिया। सो इंडिया क्या नेक्स्ट आता है, व्हाट मैटर्स इज कोहेजन, यूनिटी एंड कैपेसिटी टू बी गवर्नड। कि नंबर मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि पॉपुलेशन के बीच में आपस में कितना कोहेजन है, कितना कोऑपरेशन करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितनी यूनिटी है, ठीक है। सो पॉपुलेशन कुड बी हिट्रोजीनस एंड होमोजीनस। यूँ नहीं है कि एक स्टेट वही होगी जिसमें सेम तरीके के भाषा बोलने वाले लोग हैं, सेम सोचने वाले लोग हैं, सेम जो है कल्चर लैंग्वेज के लोग हैं। पॉपुलेशन एक स्टेट की हिट्रोजीनस भी हो सकती है, होमोजीनस भी हो सकती है, ठीक है। एजुकेटेड भी हो सकती है, अनएजुकेटेड भी हो सकती है। उसमें रूरल लोग भी आ सकते हैं और अर्बन रूरल भी आ सकते हैं, ठीक है। अर्बन और रूरल दोनों आ सकते हैं। सो पॉपुलेशन का फीचर्स था ये सब कि जो लोग स्टेट में रहते हैं वो फॉर्म करते हैं इसका बेसिक एलिमेंट। नंबर फिक्स नहीं होता है। मेन है कि हिट्रोजीनस होमोजीनस कैसे भी हो, मेन है कि उनमें कोहेजन, यूनिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए गवर्न करने की। नेक्स्ट आता है टेरिटरी, कि एक स्टेट के अंदर एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए कि अच्छा ये इतना 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 एरिया जो है ये अपना है, इसके बाहर का एरिया अपना नहीं है और यहाँ जो भी है हमारा जुरिस्डिक्शन रहेगा, इस सरकार का जो यहाँ पर है वो पूरा का पूरा मैनेज करेगी उस टेरिटरी को। सो एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए वेयर द स्टेट एक्सरसाइजेज सोवरेनिटी। इट इंक्लूड लैंड। इसके अंदर टेरिटरी के अंदर क्या आता है, लैंड आती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें इंडिया है तो इंडिया की ये वाली लैंड आ गई। इसके अलावा जो इसके इंटरनल वाटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल वाटर्स मतलब जो भी रिवर्स आ गई, नर्मदा, गंगा, तापी, ठीक है, ये सारी रिवर्स आ गई। इसके अलावा टेरिटोरियल सी, यानी कि जैसे कि हम बात करें ये क्या है, पेनिनसुला है, यहाँ पर क्या है अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पर जो भी टेरिटोरियल वाटर्स है ना अप टू 12 नॉटिकल माइल्स वो भी किसका पार्ट आ जाएगा, इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट आ जाएगा। विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी देयर कैन बी नो लीगल जुरिस्डिक्शन एंड इंटरनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है अपने पास गवर्नमेंट। स्टेट के पास अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा एजेंसी होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है दैट रन्स द स्टेट, मेक्स एंड एनफोर्सेस लॉज। की गवर्नमेंट क्या होती है, एक एजेंसी होती है जो कि लॉज को फॉर्म करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। बिना गवर्नमेंट के स्टेट को गवर्न कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करती है, फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करती है, एक लेवल बना के रखती है स्टेट का पूरे वर्ल्ड में। फिर आता है गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट वेरी करती है, कहीं पर यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं पर फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि इंडिया में क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा डेमोक्रेसी कहाँ है, इंडिया में है। इसके अलावा मोनार्की कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा डिक्टेटरशिप कहाँ है, आज भी नॉर्थ
कोरिया में। नेक्स्ट आता है सोवनिटी यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल एडवाइसेस। तो इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंट्रोल आते हैं। इंटरनल मतलब कि कंट्रोल है उसका लोगों का, कंट्रोल है उसके अपने लोगों पे, लॉज वगैरह फॉर्म करने की पावर है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आता है फ्रीडम इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सकती है। इट डिस्टिंग्विश अ स्टेट फ्रॉम अ प्रोविंस और अ कॉलोनी। सो सोवनिटी क्या है, ये अपनी स्टेट को क्या करती है, एक कॉलोनी और प्रोविंस, क्योंकि एक प्रोविंस और कॉलोनी में क्या होता है, जो वहाँ की सरकार होती है वो बहुत सारे मैटर्स के लिए अपनी जो भी कॉलोनाइज्ड पावर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। बट इन केस ऑफ स्टेट वो प्रॉपर सोवरन होती है, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ खुद डिज़ाइन कर सकती है। तो ये थे मेन 4 एलिमेंट्स, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और सोवनिटी। अब हम लोग करते हैं कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स और कुछ ऑक्सिलरी एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, जैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, इसके अलावा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी कि ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज होनी चाहिए स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इन टूडेज कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, एडिशनल एलिमेंट्स आर ऑल्सो असेंशियल फॉर इफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। दीज एलिमेंट्स सपोर्ट नेशन बिल्डिंग, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए स्टेट के, हमने डेफिनेशन पढ़ ली स्टेट की। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टेट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया, जैसे कि टेरिटरी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन द टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी। एक होता है यूनिटरी स्टेट और एक होता है फेडरल स्टेट, ठीक है। सो एक होता है हमारे पास यूनिटरी स्टेट और एक होता है अपने पास फेडरल स्टेट। सो यूनिटरी स्टेट क्या होती है गाइस, यूनिटरी स्टेट क्या होती है, इसके पास एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि होता है सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर लोकल गवर्नमेंट है भी या स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है भी तो वो भी सारे के सारे जो काम हैं वो सेंटर के इशारों पे करती है। लोकल अथॉरिटीज़ ऑपरेट करती है अंडर सेंट्रल कंट्रोल। यूनिटरी स्टेट का एग्जांपल क्या हो गया, फ्रांस, चाइना, जापान, जहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर है भी तो वो क्या है, सबॉर्डिनेट है, सारी की सारी बातें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉलो करती है, उनके पास खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वहीं हमारे पास आती है दूसरी फॉर्म ऑफ स्टेट जो कि है फेडरल स्टेट, जहाँ पर पावर इक्वली डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो बोथ द लेवल्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। और इसके क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, रीजनल ऑटोनॉमी प्रमोट होती है, जैसे इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील, जर्मनी, ये सब क्या है, फेडरल स्टेट हैं। जहाँ पर जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो ये क्या है, ये एक फेडरल स्टेट है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सोवनिटी एंड द रिकॉग्नाइजेशन। तो हम लोग जो है स्टेट को और डिवाइड कर सकते हैं इनटू द बेसिस ऑफ सोवरन स्टेट, और एक होता है अपने पास नॉन सोवरन और द डिपेंडेंट टेरिटरीज। सो सबसे पहले सोवरन स्टेट क्या होती है, जिनके पास फुल कंट्रोल होता है ओवर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट और रिकॉग्नाइज्ड होते हैं इंटरनेशनली, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आता है नॉन सोवरन और द डिपेंडेंट टेरिटरीज, वो कंट्रीज़, वो टेरिटरीज़ जो कि क्या है, फुल कंट्रोल या फिर पार्शियल कंट्रोल होता है किसी और कंट्री का, जिनके ऊपर इनके पास खुद की इंटरनल ऑटोनॉमी हो सकती है लेकिन एक्सटर्नल ऑटोनॉमी नहीं होती, यानी कि इनके जो पॉलिसी होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज से मैटर हो गए, इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेटेड मैटर्स हो गए, डिसीजंस हो गए, वो क्या करती है, उसकी दूसरी कंट्री लेती है, जैसे कि पोर्टो रिको के लिए यूएसए, हांगकॉन्ग के लिए चाइना, ठीक है। सो इस तरीके से हांगकॉन्ग क्या है, ये एक नॉन सोवरन स्टेट है, एक डिपेंडेंट टेरिटरी है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक स्टेट फॉलो करती है उसके बेसिस पे भी हम स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है, जहाँ पर पीपल अपने इलेक्टेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट करते हैं। राइट्स और जो फ्रीडम्स होती हैं दे आर प्रोटेक्टेड, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ठीक है, जैसे कि इंडिया, यूएसए, कनाडा, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स है जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटोरियल स्टेट्स।
डिक्टेटोरियल स्टेट्स, ठीक है, यानी कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या फिर अथॉरिटी का रूल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पावर सिर्फ एक पर्सन या किसी एक पार्टी पर कंसंट्रेटेड है और बहुत ही कम लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम है, एक ही पार्टी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है या एक ही इंसान है वही प्रेसिडेंट बना हुआ है बहुत सालों से। जैसे नॉर्थ कोरिया अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल स्टेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट स्टेट। सो कम्युनिस्ट स्टेट क्या होती है, वो स्टेट जहाँ पर वन पार्टी का रूल है, ठीक है, विद स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और जहाँ पर स्टेट सारा का सारा कंट्रोल करती है। जैसे वन पार्टी का रूल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर प्राइवेट वगैरह चीज़ें, प्राइवेट सिटीजन्स वगैरह जो है अपनी खुद की फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द स्टेट। लेकिन कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर वन पार्टी का रूल चलता आ रहा है बहुत ही सालों से, जैसे चाइना क्यूबा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि हर एक सब कुछ, हर एक चीज़ जो है इकोनॉमी डिसाइड करेगी, दुकान पे क्या बिकेगा, फैक्ट्रीज में क्या बनेगा, लोगों को कितना मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई क्लास वगैरह नहीं होती, क्लासलेस सोसाइटी रहती है। नेक्स्ट आता है ऑन द नेशन कॉम्पोजिशन, कि एक होता है अपने पास बेस्ड ऑन द नेशन कॉम्पोजिशन, एक होती है अपने पास नेशन स्टेट की बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एंड द स्टेट कोइंसाइड। कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, कि जहाँ पर नेशन और स्टेट की बाउंड्रीज कोइंसाइड करती है। नेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक इमोशनल एस्पेक्ट रहता है कम्युनिटी के बीच में, लेकिन स्टेट क्या होता है जहाँ पे कोई इमोशनल वगैरह नहीं आता, इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम रहता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर जहाँ पर नेशन और स्टेट दोनों एक साथ मिलते हैं, जिनकी बाउंड्रीज कोइंसाइड करती है, तो वो होता है नेशन स्टेट। जैसे कि जापान और आइसलैंड, मतलब जापान और, तो इसके अंदर आइसलैंड क्या है, ये एक नेशन स्टेट है जहाँ पर नेशन और स्टेट कोइंसाइड करता है। नेक्स्ट आता है मल्टीनेशनल स्टेट। मल्टीनेशनल स्टेट वो हो गया जो एक ऐसी स्टेट जहाँ पर एक ही स्टेट के अंदर काफ़ी सारे रीजन्स, काफ़ी सारे रिलीजन्स, काफ़ी सारी एथनिसिटी अलग अलग, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि इन सब स्टेट में इंटरनल टेंशन ऑफ फेडरलिज्म और फेडरलिज्म जो है रहता है ज़्यादातर। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती है, क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और जैन, ठीक है, और अलग अलग रीजन्स हैं, गुजराती रीजन है, मराठा रीजन है, फिर इसके अलावा रशिया और कनाडा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्टेटलेस नेशन, यानी कि एक नेशन जहाँ पर विदाउट अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, कि एक ऐसा नेशन मतलब जहाँ पर जो कम्युनिटी है वो अपने आप को एसोसिएट करती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ, और आपस में इनके बहुत ज़्यादा यूनिटी कोहेजन होता है, ठीक है। लेकिन दे में लिव एज अ माइनॉरिटी इन द मल्टीपल स्टेट्स, जैसे कुर्ड्स हो गए, पैलेस्टीनियंस हो गए, जिनमें कि एक सेंस ऑफ स्टेट है, लेकिन असल में वो स्टेट है नहीं, वो अपने आप को एक पार्ट समझते हैं एक कम्युनिटी का, वैसे वो अपने आप को कंसीडर करते हैं एज अ नेशन। सो ये जो बेसिकली कंसेप्ट है ना नेशन और स्टेट का, ही हम आगे वैसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी तक के लिए हमें इतना ही पता होना चाहिए, नेशन मतलब जहाँ पर स्टेट का होना ज़रूरी नहीं है, उनकी एक टेरिटरी होनी इस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है तो कम्युनिटी के बीच में एक इमोशनल कंस्ट्रक्ट, वही स्टेट के अंदर इम्पॉर्टेंट है, चाहे अंदर जो है चाहे कैसा भी सिस्टम क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट वगैरह हो, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, एक सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि डेवलप स्टेट्स कौन सी होती है जिनका हाई जीडीपी, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, जैसे यूएसए, जर्मनी, जापान। डेवलपिंग कंट्रीज स्टेट्स कौन सी होती है जहाँ पर मीडियम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकम रहता है, चैलेंजेस फेस करते हैं वहाँ के लोग, जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। नेक्स्ट आता है अंडर डेवलप्ड स्टेट कौन सी होती है जहाँ पर लो इनकम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई पोवर्टी रहती है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सिस्टम, जहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टेट है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो ये था अपने पास अंडर डेवलप स्टेट्स का, ठीक है। फिर आता है अपने पास बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम, कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हेड है सरकार का। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, यूएसए और ब्राज़ील के अंदर है, जहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है, हेड है ऑफ बोथ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि वहाँ की लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सेपरेटिव है, यानी कि वहाँ का जो सेनेट है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो अलग काम करता है, और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन हमारे जो देश में प्रेसिडेंट है वो एक पार्लियामेंट का पार्ट है।
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन साइज एंड शेप। एक होती है माइक्रो स्टेट, एक होती है लार्ज स्टेट। सो माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं? वेरी स्मॉल एरियाज एंड द वेरी पॉपुलेशन कम्स, छोटी सिटीज़ वाली जो स्टेट्स होती हैं वो, जैसे वेटिकन सिटी, मोनाको। लार्ज स्टेट्स वो जिनका बहुत लैंड मास होता है, ह्यूज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है, पॉपुलेशन में भी डाइवर्सिटी होती है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, जैसे रशिया, चाइना, कनाडा। नेक्स्ट आता है हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टेट का बेस्ड ऑन द शेप, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसके अंदर एक आता है अपने पास कम्पैक्ट शेप। कम्पैक्ट शेप मतलब जो कुछ इस तरीके से गोल गोल सी दिखती है, जहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी बाउंड्री डज नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री जो है ज़्यादा वेरी नहीं करता है। इसकी स्क्वायर शेप भी हो सकती है, सर्कुलर शेप भी हो सकती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? एफिशिएंट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ईजियर टू गवर्न और डिफेंड करना है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? पोलैंड। नेक्स्ट आता है उरुग्वे भी इसका एग्जांपल हो सकता है, और जिम्बाब्वे भी। आप मैप में इन सबकी शेप्स वगैरह देखेंगे तो आपको कैसी शेप दिखेगी? कम्पैक्ट शेप, जहाँ पर सेंटर से अदर बाउंड्रीज़ के बीच की दूरी क्या है? इतनी ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट आता है इलोंगेटेड स्टेट, जहाँ पर स्टेट जिनकी लॉन्ग और नैरो शेप होती है उसे हम कहते हैं इलोंगेटेड स्टेट। ठीक है, इन सब का लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पुअर इंटरनल कम्युनिकेशन है, कि इस पार्ट में है और इस पार्ट में इंटरनल कम्युनिकेशन के इश्यूज़ रहते हैं, और रीजनल आइसोलेशन पॉसिबल रहता है। इसका एग्जांपल जैसे नॉर्वे हो गया, ठीक है, जो कि ऊपर आर्कटिक के पास है। इसके अलावा वियतनाम हो गया, चिले हो गया, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेड स्टेट, जिसके पास अलग अलग सेवरल डिसकंटिन्यूअस पीसेज ऑफ टेरिटरी है, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया? इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, और साथ ही साथ सेपरेटेड बाय अनदर कंट्री, अंगोला, कैबिना, एक्सक्लेव। सो इसका मेन हम सिंपल एग्जांपल याद रख सकते हैं इंडोनेशिया, जो कि एक फ्रेगमेंटेड कंट्री है, जिसके अलग अलग डिसकंटिन्यूअस पार्ट्स हैं, टेरिटरीज हैं, जो कि वाटर से सेपरेटेड है। ठीक है, इसके चैलेंजेस भी क्या है? देयर आर चैलेंजेस इन डिफेंस, इंटीग्रेशन, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहती है। फिर आता है परफोरेटेड स्टेट, वो स्टेट्स दैट आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय दी अनदर स्टेट, जैसे कि इसके अंदर ये क्या है? नीचे साउथ अफ्रीका है, और ये यहाँ पर इस तरीके से साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर एक कंट्री लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? लेसोतो। तो लेसोतो एग्जाम्पल है किसका? परफोरेटेड स्टेट का। द स्टेट दैट कम्प्लीटली सराउंड्स अनदर स्टेट, द इनक्लोज स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग स्टेट फॉर इट्स इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट, जैसे साउथ अफ्रीका विच कम्प्लीटली सराउंड्स द लेसोतो। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रोरप्टेड और प्रोट्रूडेड स्टेट, जहाँ पर एक कम्पैक्ट स्टेट होती है, ठीक है, गोल सी स्टेट होती है, जिसका एक इलोंगेटेड पोर्शन रहता है किस इस तरीके का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया कौन सा है? थाईलैंड है। अगर आप मैप में थाईलैंड की शेप देखोगे तो वो बिल्कुल कैसी दिखेगी? एकदम प्रोरप्टेड शेप दिखेगी, यानी कि कम्पैक्ट स्टेट है विद द लार्ज प्रोजेक्टिंग एक्सटेंशन, ताकि इट पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक वाटर। लेकिन जो ये एक्सटेंशन होती है इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। फ़ायदा ये कि इससे जो है रिसोर्सेज का एक्सेस बढ़िया होता है, ठीक है, और साथ ही साथ नुकसान ये हो गया कि इंटीग्रेशन में और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया थाईलैंड, इसका सबसे बढ़िया कॉमन एग्जाम्पल क्या आ गया अपने पास? थाईलैंड। नेक्स्ट आता है लैंडलॉक्ड स्टेट, वो स्टेट जो कि जिसके पास सी की बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, और ये अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वगैरह के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है? आजू बाजू कंट्री जो भी इसके लोकेटेड है। ठीक है, सो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन द नेबरहुड स्टेट फॉर द एक्सेस टू द पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है नेपाल, बोलीविया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? लैंडलॉक्ड स्टेट के। नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनक्लेव एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेव। सो एनक्लेव क्या होता है? अ टेरिटरी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अनदर स्टेट बट नॉट पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय इट। सो एनक्लेव क्या होता है? ये बिल्कुल उसी का ही एग्जाम्पल हो गया, उसी की तरह हो गया जो कि हमने पहले क्या था? प्रोरप्टेड। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या था? परफोरेटेड स्टेट। परफोरेटेड स्टेट, अ स्टेट दैट कम्प्लीटली सराउंड्स अनदर स्टेट, द इनक्लोज स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग स्टेट फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। सो इसके अंदर बेसिकली परफोरेटेड स्टेट जो है वो होगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? एक दूसरी स्टेट को सराउंड करके रखती है। तो यहाँ पर ये जो लेसोतो है बेसिकली ये क्या होगा? एक्सक्लेव होगा, और साउथ अफ्रीका जो है ये क्या होगी? परफोरेटेड स्टेट। ठीक है, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के तो इसके अंदर क्या है? एक होल बन गया, यानी कि ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन ये इसका पार्ट ज़रूर है, साउथ अफ्रीका का है ना। तो साउथ अफ्रीका क्या है? बेसिकली ये एक परफोरेटेड स्टेट है।
ठीक है। और लेसोतो क्या है, ये एक एक्सक्लेव है। तो एक्सक्लेव क्या हो गया, बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी जो कि दूसरी टेरिटरी से, कंट्री से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, सराउंडेड होती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया लेसोतो, जो कि इंक्लेव होती है विद इन द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेव। एक्सक्लेव क्या हो गया, अ पोर्शन ऑफ अ स्टेट जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पार्ट। अ पोर्शन ऑफ अ स्टेट दैट इज जोग्राफिकली सेपरेटेड बाय द मेन पार्ट, जैसे कि यूएसए, अलास्का। जैसे कि अगर हम बात करें इस टाइप से, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये चीज़ क्या है, यूएसए है ना, ये चीज़ क्या है, यूएसए हो गई। और ये चीज़ क्या है, अलास्का। सो ये दोनों है तो एक ही कंट्री का पार्ट, दैट इज़ यूएसए, लेकिन आपस में दूर हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेव। और एक होता है एनक्लेव, यानी कि जब एक छोटी सी कंट्री दूसरी कंट्री के अराउंड सराउंडेड है। तो ये क्या है, साउथ अफ्रीका क्या हो गई, ये हो गई अपनी परफोरेटेड स्टेट। और ये जो छोटी सी है, ये क्या हो गई, एनक्लेव। ये क्या हो गई, एनक्लेव। सो यहाँ एक छोटा सा टेबल है, कंपैक्ट शेप, जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पोलैंड, इलोंगेटेड, लॉन्ग एंड नैरो चिले, फ्रेगमेंटेड, ब्रोकन इनटू पीसेस जैसे इंडोनेशिया, अंगोला, परफोरेटेड, सराउंड्स अनदर कंट्री, साउथ अफ्रीका, लेसोतो। फिर है प्रोरप्टेड, एक्सटेंशन फ्रॉम द मेन बॉडी दैट इज थाईलैंड, लैंडलॉक, नो कोस्टल एक्सेस, नेपाल और चड। इनक्लेव मतलब फुली इनक्लोज विद इन द अनदर कंट्री, लेसोतो, वेटिकन सिटी। एस्क्लेव पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन टेरिटरी, जैसे अलास्का और कलिनिनग्राड, जो कि रशिया का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स, हमने कर लिया। तो ये हमारा था स्टेट के अलग अलग क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द characteristics of the composition, on the basis of the political ideology that a state follows, on the basis of sovereignty recognition, on the basis of geographical territory हमने स्टडी किया किसको, स्टेट को। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशन। सो नेशन में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक नेशन होता क्या है।